हमारे साथ हैं यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी। प्रियंका मैम, पहले अखिलेश यादव, फिर ममता बनर्जी और अब आपकी पार्टी भी, आप सबकी पहली पसंद अरविंद केजरीवाल हैं, तो क्या कांग्रेस को अलहदा या अलग थलग करने की कोशिश है? नहीं, कहीं से भी नहीं, कहीं से भी नहीं। इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ा है। और इंडिया अलायंस किन मुद्दों पे एक साथ जुटा? हर पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया अलायंस में हिस्सेदारी ली है, उन्होंने संविधान की रक्षा करने के लिए और प्रजातंत्र के उसूलों को बरकरार रखने के लिए किया है। भले ही हमारी सोच अलग अलग होंगी, हम सब साथ में आए। उसमें आम आदमी पार्टी भी उस समय साथ में थी। लोकसभा के चुनाव हमने साथ में लड़े हैं। पर उसके बाद जो सबसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी होगी इंडिया अलायंस की, उसका समर्थन देना, मैं मानती हूँ कांग्रेस पार्टी एक अम्ब्रेला पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो जो मजबूती से ये लड़ाई लड़ पाए उनका समर्थन देना जरूरी है। खास करके वो पार्टी जिसने देखा है कि उनके नेताओं पे, सबसे सीनियर मोस्ट नेताओं पर गाजगिरी, एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ, गलत बयानबाजी हुई, गलत करप्शन चार्जेस लगे, आज तक कोई तथ्य नहीं है उनमें। उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को डाला, संजय सिंह को डाला, सत्येंद्र जैन को डाला, सीनियर लीडरशिप को डाला, फिर भी वो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं मानती हूँ उनकी सरकार भी यहाँ पे है, जनता उनके साथ इत्मीनान रखती है, तो उनको और मजबूत करने की जिम्मेदारी सारे इंडिया अलायंस के मेंबर्स। इस तरीके का लेकिन खुला समर्थन हमको हरियाणा में देखने को नहीं मिला, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रहे थे। तो वहां पे भी बहुत क्लियर था ना, कांग्रेस वहां पे ज्यादा मजबूत पार्टी थी। अगेन, मैं यहाँ पर किसको सपोर्ट करना है, किसके खिलाफ करना है, बात ये नहीं है। वहां पे कांग्रेस मजबूती से लड़ रही थी। हुडा जी और दीपेंद्र हुडा हो या भूपिंदर सिंह हुडा हो, उन्होंने वो लड़ाई लड़ी है, तो उस समय पे लाजमी था। पर हमने देखा कि कैसे गठबंधन होते होते रह गया और फिर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। तो उस समय पे जो समय की मांग थी वो कांग्रेस पार्टी का था कि कांग्रेस पार्टी वहां पे हरियाणा में मजबूत है, उनको समर्थन देना चाहिए। यहाँ पर दिल्ली में सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी मजबूत है। अब वेस्ट बंगाल में जाकर कहने लगो कि नहीं हम अलग लड़ेंगे, वो जो अलग लड़े हैं, पर ऐसी बयानबाजी नहीं हुई जहां पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिल रही है। इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, उनको कहा जा रहा है कि वो देशद्रोही हैं। ये कहीं ना कहीं ये कोई ब्रेकिंग पॉइंट था, क्योंकि उसके बाद मांग भी उठी कि कांग्रेस को बाहर किया जाए। ये जो उनकी तरफ से जो शब्दावली यूज की गई, जो आप लोग कहते हैं बीजेपी की शब्दावली है, बीजेपी की वोकैबुलरी है, एंटी नेशनल कह देना, गद्दार कह देना। एंटी नेशनल अगर वो हैं तो फिर इंडिया अलायंस में क्यों बने? तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास दिख रहा है और ये विरोधाभास से हमें बचना चाहिए और जो पार्टी मजबूत है उनका समर्थन देना चाहिए। तो आज दिल्ली की मांग है, दिल्ली की जनता की मांग है कि ये जो लड़ाई है उसमें ये बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी हो गई है और उसमें सबसे मजबूती से अगर खड़े हैं तो अरविंद केजरीवाल जी खड़े हैं। दीक्षित कह रहे हैं कि आप तमाम लोगों का जो वोट है वो निर्दलियों से भी कम है, समाजवादी पार्टी हो गई या ममता बनर्जी हो गई, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता और इंडिया अलायंस तो लोकसभा के लिए था। नहीं तो वो पृथ्वीराज चौहान जी की बात सुन लें, जरा उनकी भी बात सुन लें। उन्हीं के नेता हैं, उन्होंने ही कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जीत होगी। मैं इस पे पढ़ना नहीं चाहती हूँ वो किसके बारे में क्या टिप्पणी करें, क्या किस कंटेम्प्ट से अलायंस पार्टनर्स के बारे में बात करें, वो कांग्रेस पार्टी देखेगी, वो हमारा लेना देना नहीं है। पर हम मानते हैं क्योंकि इंडिया अलायंस के हमारा एक महत्वपूर्ण हमारा योगदान रहा है, उसको मजबूत करने का हमारा योगदान रहा है। हमने जहाँ जहाँ कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है हम उनके साथ खड़े रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें लगा किसी इंडिया अलायंस के कोई और मेंबर को मजबूत करना है, हमने लड़ाई लड़ी है। वो अब उनके ऊपर है कि कौन क्या बोल रहा है, उसकी टिप्पणी मैं नहीं करना। आखिरी सवाल मैम, एंटी बीजेपी वोट अब स्प्लिट होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, और उसके साथ साथ ये पॉलिटिकल बिकरिंग को लगता है कि इसे लास्ट लाफ जो कहते हैं अंग्रेजी में, बीजेपी इज गोइंग टू हैव लास्ट लाफ? नहीं, कोई लास्ट लाफ फर्स्ट लाफ नहीं होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि अगर शब्दावली से किसी को और को फायदा हो रहा है, ये सही नहीं है। और साथ में मिलजुल कर अगर काम हो सकता था तो अच्छा रहता। पर मैं मानती हूँ कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत स्थिति में है और वो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो जेल से भी नहीं घबराए हैं और उन्होंने बाकायदा पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि हर तरीके का उन पे बयानबाजी हुई, जनता ने उनको समर्थन दिया। जनता भारतीय जनता पार्टी की आदतों को जानती है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं देने वाली है। लास्ट लाफ होगा तो इंडिया अलायंस का ही होगा कि आप कितना भी हमारे बीच में विरोध करने की कोशिश करें, बांटने की कोशिश करें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जनता के कामों में जुटे रहेंगे। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये थी प्रियंका चतुर्वेदी। सचिन के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक।